हम खुद मरीज हों, खुद बीमार हुए हों, या आपके घर में कोई बीमार हुआ हो, उसकी दवा लेने आप शहर में जाएंगे, आपको दवा दुकान बंद मिल सकता है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो दवा दुकानदार पहले सुबह से देर रात तक दवा दुकान, व्यवसाय अलग है, लेकिन आपके लिए वो तत्पर रहा करते हैं कि आपको दवा उपलब्ध हो। आप किसी मर्ज की मरीज बनकर आप जाते हैं, दवा की जरूरत होती है, आपको दवा उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन में गढ़वा शहर की मुख्यालय की बात कौन करे, गांव देहात में भी दवा दुकान आपको बंद मिल सकता है। ऐसा क्यों दवा दुकान बंद मिलेगा? इस बात की जानकारी देने के लिए ड्रग्स एवं केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शंकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम बात करते हैं। हमने कहा कि हम बीमार होकर अगर कहीं जाते हैं तो दवा दुकान बंद मिल सकता है। दवा दुकान लगातार चलायमान है, अले सुबह से देर रात तक। लेकिन आखिर क्यों आप लोग परेशान है, क्यों हलकान है, क्या परेशानी है आपके सामने? दवा दुकान बंद करने की नौबत आ गई है। देखिए, विगत हम लोग, हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि हम 20-22 साल से इस जिला का कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे नेतृत्व करते आ रहे हैं और 2 टेन्योर से अध्यक्ष हैं। इस तरह का महत्वाकांक्षी ड्रग इंस्पेक्टर मैं कभी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। चाहे जितना समझौता कर लीजिए, इनकी बात वहीं पे रहती है, सिर्फ इनको पैसा का नशा है और इनका नशा उतरने वाला नहीं है। ये समझ करके मैं डिसीजन लिया हूं कि जिला को मैं बंद करने जा रहा हूं। दवा व्यापारियों का भया दोहन ये कर रहे हैं और ये समझने वाले व्यक्ति नहीं है। इसलिए किस तरह का भया दोहन करते हैं, किस रूप में आते हैं? क्या एक तो हम लोगों के साथ पूरे देश में एक फार्मासिस्ट की किल्लत है। उस 1940 के काला कानून का भय दिखा करके 40 के एक्ट का, कॉस्मेटिक एंड ड्रग का, ये तरह तरह के हथकंडा अपनाते हैं। इनका एक ही मिशन है कि किसी तरह से पैसा वसूली किया जाए। इनका जो नियत है वो नियत साफ नहीं है। मैं इनसे करीब करीब 10 बार बैठक किया और मैं बोला कि व्यवसायियों में भय व्याप्त है, आप इस तरह का कार्य न करें। लेकिन कभी डीसी का भय दिखाकर, कभी ऊपर से नोटिस आया है भय दिखाकर, कभी शेड्यूल एच का रजिस्टर नहीं दिखाए, कभी एक्सपायरी का रजिस्टर नहीं दिखाए, कभी आय व्यय क्रय नहीं दिखाए। ये एक मामूली चीज का, तो जब ये हिसाब केमिस्ट से मांग सकते हैं तो केमिस्ट भी इनसे इनके 8 साल के कार्यकाल का, 7 साल का जो इनका नौकरी है उसका हिसाब मांग सकती है। इनको पता नहीं है कि दवा व्यवसायी भी इनका हिसाब मांग सकती है कि आपने जब ज्वाइन किया, जब कार्य शुरू किया, उस समय की संपत्ति और आपकी आज की संपत्ति क्या है? आपने इतना अकुत संपत्ति कहां से अर्जित किया? आप एक 10 डिब्बा टैबलेट का आप हिसाब मांगते हैं कि आपने कहां बेचा। मैं पत्रकार बंधु, कोई आया, मैं 2 पत्ता उसको दे दिया। कोई बगल में कोई निकट संबंधी आया, 2 पत्ता दे दिया। उनको हिसाब चाहिए, मैं भी उनसे हिसाब लूंगा। हमारे पदाधिकारी को भी नोटिस करना। एसोसिएशन के साथ बहुत तरह का मतलब बात है, जो मैंने समझ लीजिए कि वो दुकान में आते हैं, जांच के नाम पर दवा ले जाते हैं। देखिए, दवा तो इनका आदत है। ये अभी जब भी आ रहे हैं दुकान में, सैंपल जांच के नाम पे ज्यादा एमआरपी की महंगी दवाई उठा करके ले जाते हैं, अन्यत्र जिला में बेचने का काम करते हैं। अगर बेचने का काम नहीं करते हैं तो इनको सीजर लिस्ट देना चाहिए। किसी भी दुकानदार को आज तक सीजर लिस्ट इन्होंने नहीं दिया है। और जांच प्रतिवेदन
अभी तक किसी प्रकार का कोई जांच भी करते हैं तो जांच प्रतिवेदन नहीं देते हैं, अपना लिखे, साइन कराए और चलते बने। फिर जो मर्जी आएगा लिखेंगे, जो मर्जी आएगा रिपोर्टिंग करेंगे, जो मर्जी होगा नोटिस आएगा। अगर ड्रग इंस्पेक्टर की जो बात है, लगातार भया दोहन कर रहे हैं, आप लोग की जो मांग है कि इससे मुक्ति दिलाने की, अगर ये मांग पर विचार नहीं होता है, मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या पहल होगा? देखिए, हम लोग शालीनता पूर्वक संविधान का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और सेवा में ही हमारा साधन है। हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर को यहाँ गढ़वा जिला से कम स्थानांतरित करे, ताकि हम भय मुक्त व्यापार कर सके। अगर इनको यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो गढ़वा जिला पूर्ण रूप से 1 सप्ताह के अंदर बंद हो जाएगा दवा दुकान। और अगर उस एक दिनी बंदी के बाद भी अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो मैं पूरे झारखंड को बंद करने के लिए, हमारा झारखंड प्रदेश का नेतृत्व तैयार है और बात हो गई है, पूरा झारखंड बंद करेंगे। आपने सुना हमने क्यों कहा था कि दवा दुकान बंद हो सकता है। जब आप दवा लेने जाएंगे तो आपको दवा दुकान बंद मिलेगा। जो दुकान आपको अले सुबह से देर रात तक खुला मिलता है, वह दुकान बंद क्यों होगा, ये बात आप समझ गए होंगे। आदर शंकर पांडे जी आपने आपको बताया कि आखिर हम लोग दवा दुकान क्यों बंद करना चाहते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जो भयादोहन किया जा रहा है लोगों का, दवा दुकानदारों का, आखिर कब तक बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, जो हद है, और सर से ऊपर पार कर गया है पानी उसका, और बर्दाश्त करने की क्षमता इनके अंदर नहीं रही। अगर सरकार, अगर प्रशासन इनके बातों पर विचार नहीं करती है, इनके मांगों पर विचार नहीं करती है, तो सोच लीजिए ये चेतावनी है दवा दुकानदारों की, इस एसोसिएशन की चेतावनी है। एक दिन हम सांकेतिक रूप से गढ़वा जिला के सभी दुकानों को बंद रखेंगे। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे राज्य में एक दिन अनिश्चितकालीन रूप से दवा दुकान बंद रहेगा। साथ ही इनका उपायुक्त द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसकी सराहना कर रहे हैं, उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं इन लोग। अब उपायुक्त यहाँ संजीदा है, उनके द्वारा बात शिद्दत से समझी जाती है, वो भी समझे, वो भी इस मसले पर विचार करे, क्योंकि विचार करना जरूरी है। आखिर दवा दुकानदार कब तक भयादोहन सहते रहेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, दास न्यूज, गढ़वा।